देखो बेटा, जितना बताना है उतना याद रखो, ठीक है। समझो, मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। 100 चॉकलेट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बेटा? 2 है। तो एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो एक स्टूडेंट को जो है, एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ चॉकलेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितने चॉकलेट मिलेंगे? 50। समझ में है? ओके। अब क्या हुआ, थोड़ा सा जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, 8 स्टूडेंट बढ़ गए, ठीक है। 8 स्टूडेंट अभी बढ़ गए, पहले कितने थे? 2 स्टूडेंट, अभी 8 बढ़ गए, यानी प्लस क्या होगा बेटा? 8, यानी कितना हो गए? 10। अब कितने? 8 स्टूडेंट बढ़ गए, यानी पहले 2 थे, 2 प्लस 8 यानी 10 स्टूडेंट हो गए। तो अभी एक स्टूडेंट को कितने आएंगे? एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट्स आएंगे बेटा? 100 अपॉन कितने, टोटल कितने बेटा? 10। तो कितना होगा बेटा? ये 0 0 कैंसिल से कितने हो गए बेटा? 10। समझ में? अब देखो, पहली कंडीशन में स्टूडेंट कम थे तो चॉकलेट ज्यादा मिलती थी। सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट बढ़ गए तो चॉकलेट कैसे मिल रही है? कम मिल रही है, ठीक है ना? ओके। तो देखो बेटा, कितनी चॉकलेट कम मिल रही है? कितनी चॉकलेट कम मिल रही है? देखो, सेकंड कंडीशन में कितनी चॉकलेट कम मिल रही है? स्टूडेंट बढ़ेंगे, देखो स्टूडेंट क्या हो गए? 10, 8 बढ़ गए, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 10। कितनी चॉकलेट कम मिल रही है? तो पहले कितने मिलते थे? 50 चॉकलेट माइनस 10 चॉकलेट, तो कितने कम मिल रही है बेटा? 40 चॉकलेट कम मिल रही है। समझ में? समझ में आया इतना? ओके, आगे चल देखो। अब देखो, प्रॉब्लम सेट 2, उसमें को क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान देना है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो है वो कितने बेटा? 540, ठीक है। अब देखो, वो कौन है, नाम क्या है उसका? रंजन। रंजन ने अपने बर्थडे पर स्टूडेंट को 540 ऑरेंजेस बांट दिए, सबको सेम सेम। तो एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे? कितने ऑरेंजेस मिलेंगे वो तो पता नहीं, तो अज्यूम करेंगे बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, देखो 540 ऑरेंजेस है, वो सब स्टूडेंट को बांट दिए, तो एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? तो उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता होना चाहिए ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन अज्यूम करेंगे x। तो एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे? एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? तो क्या है? ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ में? यहाँ पे भी वही था, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट को इतने ऑरेंजेस मिलेंगे। अब सेकंड कंडीशन में क्या है? अब जो है स्टूडेंट कितने हैं? 30 बढ़ गए, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में क्या था बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 से बढ़ गए, यानी पहले थे x, 30 से बढ़ गए प्लस 30। अभी एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? तो 540 अपॉन x प्लस 30, इतने ऑरेंजेस मिलेंगे। समझ में? पहले इतने ऑरेंजेस मिलते थे, अब इतने ऑरेंजेस मिल रहे हैं। कितने? अब स्टूडेंट अगर बढ़ गए तो ऑरेंजेस कम मिलेंगे ना। देखो यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ गए थे तो चॉकलेट कम मिलेगी, 10 मिल गई, यानी कितने से कम मिल रही है? पहले कितने मिलते थे? 50। अब कितने मिल रहे हैं? स्टूडेंट बढ़ने के बाद कितने मिल रहे हैं? 10। ये एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा लिया है, हाँ, ये इधर का समझने के लिए। पहले 50 मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं, बढ़ने के बाद कितने मिल रहे हैं? 10 चॉकलेट्स मिल रहे हैं, यानी कितने कम मिल रहे हैं? 40। पहले इतने चॉकलेट्स मिल रहे थे, कितने? 540 अपॉन x ऑरेंजेस। अब कितने मिल रहे हैं? 540 अपॉन x प्लस 30, यानी कितने कम मिल रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा? पहले इतने मिलते थे, अब इतने से ही मिल रहे हैं, यानी कितने कम मिल रहे हैं? तो वो दिया है, कितने कम मिल रहे हैं? 3 कम मिल रहे हैं। समझ में आया कितना? समझ में आया? ओके। अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कितना? ओके, तो देखो बेटा, ये हो गया। पहले इतने मिल रहे थे चॉकलेट स्टूडेंट को, अभी इतने मिल रहे हैं, यानी कितने से कम मिल रहे थे? तो इसका इससे माइनस ये करना पड़ेगा, इससे नहीं, पहले ज्यादा मिल रहे थे, स्टूडेंट बढ़ने के बाद कम मिलेंगे ना, तो ये माइनस ये कितने कम मिल रहे बेटा? 3। तो ये जो है इक्वेशन में यहाँ पे लिखना, तो अब ध्यान से देखना है। यहाँ
540 अपॉन x 540 अपॉन x प्लस 30 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे बेटा, तो ऐसा कर सकते हैं 540 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 540 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस, आप बोलोगे सर एक्स एक्स क्यों नहीं आता, ये मल्टीप्लाई जब रहता था यहाँ पे तो एक्स एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 540 ये तो निकल गया ना कॉमन, 1 अपॉन एक्स प्लस 30 इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा 540 अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 30 माइनस 1 इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 30, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो कितना होता है बेटा, तो 540 ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा x प्लस 30, ठीक है। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, समझ में है, ओके। अपॉन x इंटू एक्स कितना होगा बेटा x स्क्वायर, समझ में आया क्या, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब x इंटू 30 तो क्या होगा बेटा प्लस 30 आएगा, समझ में आया क्या, इज इक्वल टू 3, ये समझ में आया ना। अब ये स्क्वायर है ना, याद रखना, समझ में आया ना बेटा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x प्लस 30, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, ये माइनस साइन, ठीक है। x से इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x से 30 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, सॉरी कितना आएगा 30x आएगा, समझ में आया क्या, ओके। अब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल, यानी क्या होगा 540 बराबर है, हाँ इसके बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई का साइन ना, तो क्या बचेगा ऊपर 30 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 3, करेक्ट, समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे 540 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 30, ठीक है। अब ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 540 इंटू 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, समझ में 3 आई है, कितना होगा 10, तो क्या होगा 540 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। कितना होगा बेटा, इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 540 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 30x 500, हाँ क्या होगा बेटा 5400, ठीक है। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्या होगा फैक्टर, तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा ये बाद में रख लूंगा, साइड में आपको लिखना है 1 इंटू माइनस 5400, तो क्या होगा बेटा माइनस 5400, इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, माइनस में क्या होता है देखो इधर कर रहा हूं ऐसा भी फैक्टर 1 इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट माइनस 5400,
कितना होगा बेटा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये था -5400। तो ये जो है यहाँ पे लिखते हैं -5400। माइनस में कब आता है, एक प्लस और एक माइनस, समझ में है ना, एक प्लस और एक माइनस। अब देखो तो देखो एक प्लस एक माइनस है, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कौन बताएगा, मिडल टर्म। तो मिडल टर्म ये है, उसका साइन क्या है बेटा, प्लस, तो ये रहेगा बड़ा और ये रहेगा छोटा, समझ में है। एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन, बराबर है। और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए अपने को, 3, ठीक है ना, सॉरी सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए अपने को, 30। सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, 30 कौन बताएगा, सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए तो वो कौन बताएगा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का जो है कोएफिशिएंट क्या है, 30, यानी सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए अपने को, 30। तो ऐसे दो नंबर चाहिए अपने को, देखो 90 और 60, देखो 90 इंटू -60 कितना होगा, 5400 माइनस आएगा, और 90 -60 कितना होता है बेटा, 30 आ गया, दोनों करेक्ट। ये है अपने फैक्टर 90 और 60, ठीक है, ये साइड में लिख लेना है अपने, ठीक है ना। ये यहाँ पे 90 यहाँ पे 60, बड़ा है छोटा है, तो देखो बेटा x² मिडल जो टर्म है उसको कैसा लिखोगे, ये प्लस 90x माइनस 60x, ठीक है, और -5400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो क्या बचेगा बेटा, x प्लस 90, बना रहा है ना यहाँ पे x और ये 90, आग बंद करना है और इधर भी क्या लिखना है, x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, -60 दिख रहा है, यहाँ पे क्या है बेटा 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -60 आएगा, तो -60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में है। अब देखो ये कॉमन है, यानी x प्लस 90, ठीक है, x प्लस 90 और क्या बचेगा, x माइनस 60, ये कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, x प्लस 90, और ये कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। Therefore x plus 90 is equal to 0 or x minus 60 is equal to 0. Therefore क्या होगा बेटा, x, ये 90 उधर गया तो क्या होगा बेटा, -90, ठीक है, और ये 60 उधर गया क्या होगा बेटा, +60। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट। पता है ये x किसको लेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको x लेते हैं, समझ में आया क्या। तो देखो x यानी क्या, स्टूडेंट, x यानी क्या बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, x यानी क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिख ना, लेट x बी द नंबर ऑफ ठीक है। देखो बेटा x क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव में रहते हैं क्या, नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -90 इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। समझ में आया क्या, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट नेवर बी नेगेटिव, therefore x is equal to 60। तो देखो बेटा क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो है, अब देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो तो नेगेटिव में नहीं रहेंगे, समझ में आया क्या। तो क्या होगा बेटा राहुल, तो x
यानी क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या करना पड़ेगा, x की कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वाली, तो कौन सा है बेटा वो 60, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 हो, समझ में आया क्या। देखो सबसे पहले तो क्या अभी क्या बता, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो एक स्टूडेंट को पहले कितने थे, x स्टूडेंट है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे बेटा 540, बराबर है, तो एक स्टूडेंट को कितने मिलते थे, तो 540 अपॉन x, उसके बाद क्या हुआ, जो टोटल है वो बढ़ गए, यानी पहले x थे तो अभी 30 से बढ़ गए, यानी कितना हो गया x प्लस 30, तो एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 540 अपॉन x प्लस 30, ठीक है। तो देखो बेटा जब स्टूडेंट अगर बढ़ गए तो क्या होगा, ऑरेंजेस कितने से कम मिल रहे हैं, 3 से कम मिल रहे हैं ना, तो पहले ऑरेंजेस ज्यादा मिलते थे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे x ही थे, अब 30 से बढ़ गए, जो स्टूडेंट है वो 30 से क्या हो गए बढ़ गए, यानी ऑरेंजेस क्या मिलेंगे कम मिलेंगे, और कितने से कम मिलेंगे, तो 3 से, तो पहले जितने ऑरेंजेस मिलते थे वो माइनस अभी कितने मिल रहे हैं वो, यानी कितने मिल रहे हैं, कितने कम मिल रहे हैं, 3 ऑरेंजेस क्या मिल रहे हैं आपको, कम मिल रहे हैं, समझ में आया, ओके। तो ये सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 540 क्या निकल दिया, कॉमन निकल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो अपने को जो है x के 2 वैल्यू मिल गए, ठीक है, यहाँ पे वो क्या निकालना है, समझ में आया क्या, तो x जो है 2 वैल्यू मिल गए, एक है माइनस में है और एक है प्लस में, तो माइनस में कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, बराबर है, समझ में आया क्या, तो बट नंबर ऑफ स्टूडेंट नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60, तो लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, समझ में आया, ओके। तो ऐसा लिखना है, कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूं 2 मिनट में। तो देखो बेटा क्या लिखा है, अगर नहीं देख रहा है तो याद रखो कैसा फॉर्मूला, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या अज्यूम किया हमने x, ठीक है, क्यों x को ही क्यों अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट को अज्यूम किया, तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो जो फाइंड आउट करना है उसको ही आप क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, देन each would receive 540 upon x oranges, ठीक है, तो क्या है, then each would receive 540 upon x oranges, तो पहले क्या थे, स्टूडेंट कितने थे x और ऑरेंजेस कितने हैं 540, तो एक स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन x, यानी 540 अपॉन x, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, देखो 100 चॉकलेट है और स्टूडेंट कितने हैं बेटा 5, तो स्टूडेंट है समझो 50, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, ये है चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने बेटा 100, बराबर है, और स्टूडेंट कितने 50, तो एक को कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 2 चॉकलेट्स 100, ये क्या है बेटा चॉकलेट, समझ में आया क्या, ये है चॉकलेट, चॉकलेट कितने हैं 100 और स्टूडेंट कितने बेटा 50, तो एक को कितने चॉकलेट मिलेंगे, तो चॉकलेट यहाँ पे क्या है ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 540 और स्टूडेंट कितने बेटा x, तो एक जन को कितने मिलेंगे ऑरेंजेस, तो 540 अपॉन x, है ना, यार ये क्या है ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे भी वैसा था, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक को कितने मिलेंगे ये आपको फाइंड आउट होगा, तो क्या होगा बेटा 540 टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक को इतने मिलेंगे ऑरेंजेस, ठीक है, अभी क्या हो गए 30 से बढ़ गए, तो 30 से बढ़ गए यानी कितने हो गए बेटा x प्लस 30, बराबर है, तो कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, तो एक जन को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे 30 से, अभी स्टूडेंट बढ़ गए, तो ऑरेंजेस टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट बढ़ गए तो ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं, कितने कम मिल रहे हैं 3, पहले इतने मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं, यानी कितने से कम, यानी क्या होगा बेटा सब्ट्रैक्शन, तो कितने मिल रहे हैं अभी 3 जो ऑरेंजेस है वो क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, समझ में आया, 3 क्या मिल रहे हैं, 3 ऑरेंजेस पहले से कम मिल रहे हैं, पहले इतने मिल रहे थे अभी इतने मिल रहे हैं, यानी कितने कम मिल रहे हैं, तो 3 कम मिल रहे हैं, बराबर है, ये क्या है बेटा पहले इतने ऑरेंजेस मिल रहे थे अभी इतने ऑरेंजेस मिल रहे हैं, यानी कितने कम मिल रहे हैं, तो पहले और जितने मिलते थे वो माइनस अभी जितने मिलते हैं वो, तो कितने कम मिल रहे हैं, 3 कम मिल रहे हैं ऑरेंजेस, ठीक है, इसको सॉल्व किया 540 कॉमन निकाल दिया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो पूरा सॉल्व किया, तो देखो बेटा
ये पूरा सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यू आ गई, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव रहेंगे तो वो अनएक्सेप्टेबल है, यानी x की वैल्यू क्या होगी बेटा 60, और लास्ट में लिखना है देयरफॉर 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो देखो बेटा, जितना भी मैं बोलता हूँ 10 मिनट मेरी बात सुन लो, तो 10 मिनट मेरे बात ध्यान से सुनना है। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम में सबसे जो पहले जो 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो भी बोलता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी ना अब देखो यहाँ पे जितना बता रहा हूँ पहले उतना एकदम ध्यान दो। ठीक है, क्या है, मिस्टर दिनेश ओन एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तरवे। एक दिनेश है, उसका जो है एक एग्रीकल्चर फार्म है, म्हणजे वावर है, बराबर है, खेत है उसका एक। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर। द लेंथ ऑफ द फार्म, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द फार्म, एक फार्म है म्हणजे वावर है, वावर है तो पावर है। ओके, तो क्या बोला है देखो, ध्यान रखो, याद रखो, आपकी बुक लो और जैसा बोलता हूं वैसे 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 देखो। द लेंथ ऑफ द फॉर्म, ये जो फार्म है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द फार्म, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 10 मीटर मोर देन, 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के डबल से 10 ज्यादा। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, तो 10 मीटर, 10 मीटर मोर देन, 10 मीटर मोर देन, 10 मीटर मोर देन, 10 मीटर मोर, मोर यानी प्लस, ये जो लेंथ है वो कैसी है, 10 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ब्रीथ का ट्वाइस। समझ में, जितना भी ब्रीथ है उसका ट्वाइस। देखो क्या है, लेंथ ऑफ फॉर्म, ये जो लेंथ है वो कैसे, लेंथ ऑफ फॉर्म इज यानी इक्वल 10 मोर देन, 10 मोर यानी क्या प्लस, बहुत बार बोला था 10 मोर देन, 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ, ट्वाइस यानी टू, ट्वाइस द ब्रीथ, 10 मोर प्लस यानी क्या मोर, 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ। लेकिन अपने को ब्रीथ ही तो पता नहीं है, तो ब्रीथ को अज्यूम करेंगे x, यानी ये क्या होगा, यानी ये क्या होगा बेटा 2, ब्रीथ यानी क्या x, x प्लस 10। समझ में? ठीक है, x प्लस 10। ठीक है, दैट इज ये जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी 2x प्लस 10। समझ में, 2x प्लस, क्यों ब्रीथ को अज्यूम किया कि आपने x, तो लेंथ क्या होगा बेटा 2x प्लस 10। अब क्या बोला है, उसमें एक पॉइंट बनाया, स्क्वायर शेप का पॉइंट बनाया, और उसकी जो साइड है स्क्वायर शेप का पॉइंट है, स्क्वायर शेप यानी सब साइड सेम। ठीक है, अब स्क्वायर शेप का पॉइंट बनाया और उसकी जो साइड है, स्क्वायर यानी सब साइड सेम, बराबर है, स्क्वायर यानी सब साइड सेम रहते हैं। अब स्क्वायर शेप का पॉइंट बनाया, पॉइंट यानी क्या बोलो अब, तालाब। ठीक है, तालाब बनाया है और उसकी जो साइड है वो 1/3 है किसके, फार्म के ब्रिक से, यानी इसकी जो ये साइड है, ये स्क्वायर शेप है तो सेम रहेगा, यानी इसकी जो ये साइड है वो कैसी है, इसकी जो साइड है वो कैसी है, 1/3 ऑफ ब्रीथ, इस फार्म की ब्रीथ का 1/3, 1/3 यानी 1/3, और किसका 1/3 ऑफ ब्रीथ, यानी 1/3, और ब्रीथ यानी क्या बेटा, ब्रीथ यानी क्या x, यानी 1/3x, यानी क्या 1 into x यानी x/3, यानी ये जो साइड है वो कैसे बेटा x/3, ये x/3 है तो ये भी x/3, ये भी x/3 और ये भी x/3। समझ में आया? पहले क्या है, एक एग्रीकल्चर फार्म है, उसकी जो लेंथ है वो कैसे बेटा 10 मोर देन, 10 मोर यानी प्लस, 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, लेकिन ब्रीथ अपने को पता नहीं तो ब्रीथ को अज्यूम किया अपने x, यानी क्या हुआ, लेंथ कितनी होगी बेटा 2x प्लस 10। ठीक है, अब एक स्क्वायर शेप उसमें पॉइंट बनाया। ठीक है, वो प्रॉब्लम तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, स्क्वायर शेप उसने वो पॉइंट बनाया, उसकी जो साइड है, स्क्वायर शेप है सब साइड से, उसकी जो साइड है वो कैसी है 1/3 ऑफ ब्रीथ, 1/3 है 1/3 इनटू ब्रीथ। ठीक है,
तो ब्रीथ कितना है बेटा x, यानी 1/3 x, यानी 1 into x यानी क्या x अपॉन 3, यानी उसकी जो साइड है वो क्या है बेटा x/3। ठीक है, अब देखो ओके ओके ओके, द एरिया ऑफ फॉर्म इज 20 टाइम्स। अब देखो तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फॉर्म, एरिया ऑफ फॉर्म इज यानी कि बेटा इक्वल, एरिया ऑफ फॉर्म इज, द एरिया ऑफ फॉर्म इज 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, 20 टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन, 20 टाइम्स the area of pond, 20 times the area of pond। ठीक है, क्या है एरिया ऑफ फॉर्म इज, फॉर्म का एरिया कैसा है, एरिया ऑफ फॉर्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है, तो देखो बेटा आपको पता है अगर ऐसा है उसके समझो रेक्टेंगल है कुछ भी है, तो इसकी जो है लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो एरिया क्या रहेगा L into B ना। ठीक है, तो एरिया ऑफ फॉर्म वो रिलेशन दिया है, एरिया ऑफ फॉर्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड, तो एरिया ऑफ फॉर्म यानी क्या L into B, L into B, तो लेंथ क्या है बेटा 2x plus 10 into B, तो B इधर लिख सकते B into L लिखो, L into B लिखो, और B क्या बेटा x, समझ में आया, इसका मल्टीप्लिकेशन ना, इसका जो एरिया है वो क्या रहेगा, इसका जो है, इसका जो ये जो फॉर्म है वो ऐसा है, और इसका एरिया जो है वो कैसा रहेगा L into B, L into B लिखो या फिर B into L लिखो। ठीक है, तो B क्या समझ में आ रहा क्या, एरिया ऑफ फॉर्म क्या रहेगा ये साइड इंटू ये साइड। ठीक है, ये साइड कितने बड़ा x इंटू ये साइड कितना है 2x plus 10। ठीक है, अपॉन 20 सॉरी इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड, तो पॉन्ड कैसा है बेटा स्क्वायर शेप का, पॉन्ड कैसा है स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर स्क्वायर इसके एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है L into B, और ये जो है स्क्वायर शेप है तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, ये इसका है ना, तो इसके एरिया का जो है वो क्या रहता है साइड का स्क्वायर, पता है ना, स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है साइड का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या बेटा x/3 यानी x/3 का स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो क्या होगा एक्सिस को मल्टीप्लाई किया, एक्सिस को मल्टीप्लाई किया 2 x into x x स्क्वायर, एक्सिस को मल्टीप्लाई किया कितना होगा बेटा 10x। ठीक है, ये 20 इंटू एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बटा 9। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये डिवाइड में इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, बराबर समझ में आया ना, ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। समझ में आया, ये डिवाइड आप क्या करते हैं, या फिर ब्रैकेट नहीं देते या डिवाइड नहीं देते कि मल्टीप्लाई सिर्फ इसको ही देते हैं, ऐसा नहीं, ये पूरे इसको मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, तो कितना होगा 9 into 2 कितना होगा 18x स्क्वायर प्लस 9 into 10 कितना होगा 90। समझ में आया, इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 20 इधर भी ला सकते हैं, ये उधर भी ला सकते, ऐसे भी करेंगे, तो इसको ऐसा करेंगे, दैट इज क्यों ऐसा करेंगे, देखो जनरली क्या जो है x स्क्वायर जो है उसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में नहीं लेते हैं जनरली। ठीक है, अगर ये जो 20 अगर इधर लेके आए तो ये 20 है इधर लेके आया तो क्या हुआ -20x स्क्वायर होगा, तो जो है स्क्वायर वाली टर्म जो है उसका जो कोएफिशिएंट है वो किसमें आएगा नेगेटिव में, वो जनरली नहीं लेते, या तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इसको ऐसा लिख सकते हैं 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 90x, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये इधर आया तो वो भी उधर है। ठीक है, हाँ तो देखो कैसा होगा,
अब क्या करेंगे, ये जो है स्क्वायर वाले टर्म इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखता मैं 20x², ये जो है 18x² इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा -18x²। ठीक है, ये 90x इधर लेके आए तो क्या होगा बेटा -90x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो कितना होगा, 20 में से 18 गया, कितना बचता है 2x² -90x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें जो है थर्ड वाली टर्म एब्सेंट है, थर्ड वाली टर्म एब्सेंट है। देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड होगा, ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 से अगर डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो x² प्लस इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा, प्लस नहीं माइनस, इसको अगर 2 से डिवाइड किया, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना होगा 45। समझ में आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 45x इज इक्वल टू 0। अब देखो तो उसमें जो है कांस्टेंट एब्सेंट है, तो कांस्टेंट एब्सेंट है तो कैसे करते हैं, वो कैप वैप में निकालते हैं, डायरेक्ट x कॉमन निकालते हैं। ऐसा प्रॉब्लम थे बेटा, एक्सरसाइज शायद 2.5 है, उसमें के लास्ट वाले जो प्रॉब्लम है 10, 11, 12 उसमें अलग अलग दिए हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें थर्ड टर्म जो है एब्सेंट है, तो इसमें क्या करते हैं x कॉमन निकाल दिया तो क्या रहता है बेटा x - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 आएगा। और अब देखो इसका जो है मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी x 0 रहेगा या फिर x - 45 ये 0 रहेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, ये जो है x की वैल्यू उधर लेके गए, सॉरी -45 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा +45। देखो बेटा x इज इक्वल टू 0, तो x क्या था ब्रीथ, तो ब्रीथ कभी 0 रहती है क्या, ब्रीथ कभी 0 रहेगी क्या, नहीं। तो ऐसा होता है क्या, फार्म की जो ब्रीथ है वो 0 है, ऐसा नहीं हो सकता है, ब्रीथ नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर ब्रीथ है ना बेटा, ये कभी 0 रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, ब्रीथ नेवर बी 0 या फिर 0 है, ब्रीथ नेवर बी 0, कभी 0 रहेगी क्या, नहीं। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 45, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 45। तो आपको क्या क्या पूछा है, लेंथ पूछा है शायद, ठीक है, लेंथ ब्रीथ, हाँ तो लेंथ पूछा है, ये है, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 45। इतना हो गया, क्या है देखो क्या था बेटा, एक फॉर्म था, ठीक है, x की वैल्यू 45 आएगी, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी थी बेटा, लेंथ यानी फॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी थी 2x प्लस 10 था, 2 into 45 प्लस 10, तो 2 into 45 कितना होता है बेटा 90 प्लस 10 तो कितना होगा बेटा 100। समझ में आया, ओके। ब्रीथ कितनी है, जो कह रहे हैं ब्रीथ इज इक्वल टू क्या था बेटा x, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई अपनी 45, हो गया 45 मीटर में था ना, मीटर। ठीक है, अब वो जो है पॉइंट के भीतर क्या था, पॉइंट जो है इसकी जो साइड थी पॉइंट की वो क्या थी x/3, पता है ना, पॉइंट की जो साइज क्या थी बेटा x/3, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई अपनी 45/3 कितना होगा 15। समझ में आया, ओके। देखो बेटा मीटर में आएंगे, देखो कैसा था प्रॉब्लम, देखो कैसा था पहले, तो एक फार्म है, उसकी जो लेंथ है वो कैसे बेटा 10 मीटर मोर देन 2 times द ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ अजूम किया अपन ने x, तो क्या हुआ 2x + 10 होगा। ठीक है, अब जो है उसने एक पॉइंट किया है वो स्क्वायर शेप का है, और उसकी जो साइड है वो कैसा है 1/3, 1/3 ऑफ द, क्या बोला है 1/3 ऑफ द ब्रीथ, 1/3 ऑफ द ब्रीथ यानी ब्रीथ का 1/3, तो ये जो ब्रीथ है उसका 1/3, तो ब्रीथ कितना बेटा x,
तो क्या होगा x/3 होगा, यानी उसकी जो साइड है वो कितना है x/3 है। अब आगे बोला है एरिया ऑफ फार्म, फार्म का जो एरिया है वो कैसे है 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। फार्म का एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू कैसा है 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है, तो एरिया ऑफ फार्म क्या रहेगा L इंटू बी, L इंटू बी, और जो पॉन्ड है वो कौन से शेप का है स्क्वायर शेप का, तो उसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, क्या रहता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर, यानी उसकी जो साइड है वो क्या है x/3 यानी उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको क्या किया बेटा इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, x को इससे मल्टीप्लाई किया x इंटू x स्क्वायर, और x इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 10x। ठीक है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व किया, ये डिवाइड में था, इधर आके क्या हुआ मल्टीप्लाई, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है 9 into 18x स्क्वायर, 9 से इस 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है बेटा 90x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा भी चलता था, ये 20x स्क्वायर इधर लेके वो भी चलता था, लेकिन क्या करते हैं x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जनरली नेगेटिव नहीं लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दैट इज 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 90x। कुछ गलत कुछ भी गलत नहीं, समझो अगर ऐसा है x इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू x चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 90x। अब क्या किया सॉल्व किया इसको, तो क्या है 20 में से 18 गया 2x स्क्वायर माइनस 90x इज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाय 2 किया, क्यों थोड़ा सा इजी होने के लिए डिवाइड बाय 2 किया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है बेटा 45x इज इक्वल टू 0, ये x है ना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट अपसेट है, कांस्टेंट जो अपसेट रहता है तब क्या करते हैं इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है ना, कांस्टेंट अपसेट है, कांस्टेंट अगर रहता था तो ऐसा करते हैं कि टोपी वाली, अब कांस्टेंट अपसेट है तो क्या करते हैं दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से x कॉमन निकल गया तो क्या बचा बेटा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो ऐसा है यानी x 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, देयरफॉर क्या है x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये कैसा आया बेटा, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो इसके बीच में क्या रहता है मल्टीप्लाई कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है यानी x 0 रहेगा या फिर x माइनस 45 ये 0 रहेगा, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 लिया या फिर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो ये 45 उधर लेके गए तो क्या हुआ बेटा प्लस 45 आएगा। अब देखो ब्रेक कभी नेगेटिव, ब्रेक कभी 0 रहेगी क्या, नहीं ये कभी 0 रहेगा क्या, हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो रहते ही है, तो ब्रेक नेवर बी 0 नहीं रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या था बेटा 2x प्लस 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दिए, तो 2 into 45 प्लस 10, तो 2 into पहले मल्टीप्लिकेशन ही होता है, मॉड मास मल्टीप्लिकेशन, 2 into 45 कितना बेटा 90 प्लस 10 तो कितना हुआ 100। ठीक है, और ब्रीथ कितना बेटा, ब्रीथ इज इक्वल टू क्या था x इज इक्वल टू 45, सॉरी x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या है बेटा 45, वो मीटर में यूनिट चाहिए यहाँ पे यूनिट चाहिए। अब पॉन्ड की जो साइड है, तो पॉन्ड की जो साइड थी, पॉन्ड x/3 साइड जो थी वो क्या था x/3 और x की वैल्यू क्या है 45/3 यानी कितना आ गया 15 मीटर। अब ये कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हाँ। तो देखो बड़ा ऐसे लिखना है, the length of breadth of the field t x मीटर, जो ब्रीथ है वो जो है वो कितना दिया बेटा x मीटर, ये मीटर है x मीटर, देन लेंथ ऑफ द फील्ड, तो लेंथ ऑफ द फील्ड कितना होगा बेटा 2x प्लस 10, ये पता है ना कैसे है, लेंथ कैसी है 10 मीटर मोर यानी प्लस 10 मीटर मोर देन 2 टाइम्स द ब्रेथ यानी 2x प्लस 10 आएगा, बराबर है। एंड द साइड ऑफ द पॉन्ड, ये जो पॉन्ड है उसकी जो साइड है वो कैसा था 1/3 था ना, किसका 1/3 था ब्रेथ का 1/3, तो ब्रेथ कितना था बड़ा x, उसका 1/3 यानी 1/3x। ठीक है, ये जो है डायग्राम साइड में निकाल लेना है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन ये लिख दिया, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, ये सब हाँ, बट द ब्रेथ नेवर बी नेगेटिव, x की वैल्यू टू नेगेटिव नहीं, नेवर बी 0 चाहिए, ब्रेथ कभी 0 रहती है क्या, नहीं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा 45, बराबर है। ओके, अब क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है, x की वैल्यू हो गई क्लियर हो गई, कितना आ गया 45 आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, लेंथ ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 2 into x की वैल्यू क्या होगी बेटा 45 प्लस 10
इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 45 कितना होगा बेटा 90, 90 प्लस 10 कितना आएगा 100 मीटर, ये होगी लेंथ। अब आपको क्या निकालना है ब्रिज, वो कैसे निकालते हैं यहाँ पे बैठा नहीं तो एक बार और वीडियो पॉज करता हूँ और यहाँ पे लिख के देता है, यहाँ तक लेंथ हो गई है, ठीक है। ठीक है बेटा, ऐसे लिखना है ब्रिज ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू क्या बेटा x, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 45 है ना, 45 लिखी, यानी कितना है 45 मीटर, यूनिट लिखना है। साइड ऑफ द पॉइंट, साइड ऑफ द पॉइंट कितना था 1/3 इंटू x, ठीक है, और 1/3 इंटू क्या है बेटा x की वैल्यू क्या है 45, तो कितना आएगा 15 मीटर। ये समझ में आया 1/3 इंटू x कैसा आया, तो बोला था ना साइड ऑफ पॉइंट कैसे बेटा 1/3, 1/3 ऑफ द ब्रिज, 1/3 ऑफ द ब्रिज, और 1/3 ब्रिज कितना लिया था x, यानी 1/3 x लिया, ठीक है, ओके ठीक है।